आज की कहानी है हवेली की मुस्कान। एक छोटे से गांव में जहां पुराने मकानों की कहानियां हवाओं में घूमती थीं, वीरान पड़ी एक हवेली थी। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। वो कहते थे कि रातों को हवेली से अजीब सी आवाजें आती हैं और कभी कभी खिड़कियों में एक भयानक मुस्कान वाली औरत का चेहरा भी दिखाई देता है। अर्जुन, शहर से पढ़ाई करके लौटा हुआ एक युवक, इस हवेली के रहस्य से बेहद उत्सुक था। उसे गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं होता था। एक रात अपने दोस्तों के साथ उसने हवेली जाने का फैसला किया। हवेली के करीब पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई। टूटी हुई खिड़कियों से अंधेरे कमरों में उनकी नजरें दौड़ती रहीं। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक हल्की किंतु खौफनाक सी हंसी सुनाई दी। अर्जुन के दोस्त डर कर भागने लगे, लेकिन अर्जुन अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हवेली के अंदर जाने का जिद करता रहा। अकेले ही हवेली के टूटे हुए दरवाजे से वो अंदर घुसा। हवेली के अंदर का नजारा बेहद भयानक था। धूल जमी हुई थी और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध फैला हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी सामने एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवार पर टंगी हुई एक पुरानी तस्वीर की आंखों से अचानक एक सफेद रोशनी निकली। उस रोशनी में अर्जुन को दीवार पर टंगे एक बड़े से शीशे में अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं था। वो चेहरा हंस रहा था। एक भयानक चौड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैली हुई थी। अर्जुन चीख उठा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके से लग रहे थे। शीशे में से वो मुस्कान धीरे धीरे बाहर निकलने लगी और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन की चीखें हवेली के बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को हवेली के बाहर पड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरे पर एक भयानक मुस्कान जमी हुई थी। हवेली की मुस्कान ने एक और शिकार को अपना बना लिया था।